दोस्तों अभी मैं हूँ मारुति सुजुकी अरीना में। ये साहनी मोटर है आपका, जो गोल्फ कोर्स रोड पे पड़ता है। और जिस गाड़ी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है आपकी सामने खड़ी ये गाड़ी, जो कि है मारुति की सुजुकी की ब्रीजा, जो कि ये 2025 का आपका लेटेस्ट मॉडल है। ये डुअल टोन कलर में हमारे पास खड़ी है, ब्लैक और ये मरून टाइप का आपका ये शेड है। और इसके बारे में आज हम डिटेल वॉक अराउंड करेंगे कि क्या क्या इस गाड़ी में हमको मिलता है आज के टाइम में 2025 में, और क्या टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है। जो कि इस तरह कुछ इसका फ्रंट लुक जो कि थोड़ा मैसिव लगता है, मतलब कि आपकी बुल शेप में इसकी ग्रिल को कहते हैं, और ये मैसिव लुक आपका देखने में आता है। और इस तरह का कुछ साइड लुक है। रियर लुक की बात करें अगर, तो इस तरह का कुछ इसका अब नया रियर लुक चेंज हो गया है। पहले आपको दूसरा डिज़ाइन इसमें आपने देखने को मिलता था, और ये बड़ा बड़ा ब्रीजा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। चाबी की बात करें तो ये इसकी कुछ इस तरह की चाबी आपको देखने को मिलती है। गाड़ी के साथ आपको 2 चाबियां आती हैं, जिसमें आपका कुछ भी खास वैसा मतलब बहुत ज़्यादा फीचर तो नहीं है, बट लॉक अनलॉक ये 2 बटन आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं, जो कि दोनों कीज़ में सेम आपको देखने को मिलती है। शुरुआत करेंगे हम फ्रंट से, तो इस तरह की कुछ इसमें बुल शेप, बुल हॉर्न टाइप की कहते हैं इसकी रिंग, जो फ्रंट ग्रिल आती है वो देखने को मिलती है। और आपको डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको ये देखोगे तो 2 DRS भी देखने को मिल जाते हैं। देन नीचे आपकी ये फॉग लाइट की प्लेसमेंट देखने को मिलती है, जो कि कॉर्नरिंग लैम्प के उसमें आती है। और इसमें आपको कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट की प्लेसमेंट होती है, और ये आपका टॉप मॉडल है, इस वजह से आपका 360 कैमरे का फ्रंट कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका सुजुकी का लोगो है। नीचे ये इसकी प्लेट आपकी सिल्वर कलर में ही देखने को मिलती है, और ये अंदर आपकी रेडिएटर है, और ये ग्रिल जिसमें से आपकी एयर पास होती रहती है। सेम सेटअप आपको इस साइड देखने को मिलता है। 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जिसमें नीचे DRLs और ये पूरा क्रोम फिनिश का वर्क यहाँ पे दिया गया, लाइन 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 जैसा। और नीचे आपको ये सेम वही कॉर्नरिंग लैंप्स देखने को मिल जाती है। कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं। यहाँ पे आपको टोइंग हुक प्लेस करने का स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपका टो हुक आप इजीली प्लेस कर देते हो। देन साइड से बात करें, थोड़ा सा शोर आ रहा है। साइड से बात करें तो आपका जो एलॉय व्हील कुछ इस शेप में देखने को मिलता है, जो कि है आपका साइज़ की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो 215, 60 और 16 इंच के एलॉय व्हील आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और रियर वाले ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। इस तरह की कुछ इसमें हार्ड प्लास्टिक की ये क्लैडिंग दी गई है, जो पूरी आगे से लेकर पीछे तक ट्रैवल करके जाती है। देन आपकी ये बॉडी कलर्ड आपके डोर हैंडल है, और ये आपके रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर और पैसेंजर साइड दोनों साइड देखने को मिलता है। आपकी ये ORVM पे ही आपको ये टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाते हैं, और एक कैमरा आपका यहाँ पे 360 डिग्री कैमरे का प्लेस्ड हो रखा है। फेंडर पे आपको कोई इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो आपका ORVM पे आ जाता है। देन आपका डुअल टोन फिनिश, आपकी ये रूफ रेल, जो कि फंक्शनल रूफ रेल है, जिसको आप पकड़ के लटक भी जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा इसको। देन ये बड़ी सी क्लैडिंग पूरी पीछे तक आई है, सेम बॉडी कलर पीछे का ही है। इसमें आपको यहाँ पे फ्यूल लिड देखने को मिल जाती है, जिसमें आपकी ये पेट्रोल हाइब्रिड कार है आपकी, जिसमें आपका पेट्रोल यहाँ से पड़ता है। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हमारी मारुति की जो होती है वो इसके अंदर यूज़ की गई है, जिसकी वजह से कंपनी आपको 19.8 का माइलेज क्लेम करके देती है इस गाड़ी के अंदर। अब 19.8 का कैसे आता है कि 19.8 का इस तरह से आता है क्योंकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, और आपकी पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है वो आपके रीजनरेशन के साथ यूज़ होते हैं। देन ऊपर से बात करें तो यहाँ आपको एक सनरूफ देखने को मिलती है। अगर आपको ब्लैक सनरूफ की पता चल रही है, ब्लैक रूफ से पता चल रही है, तो वहाँ पे आपको एक सनरूफ भी देखने को मिल जाती है। फुल साइज़ नहीं है, बट सनरूफ है। देन आपका शार्क फिन एंटीना है, टॉप मॉडल इसे शार्क फिन एंटीना। नीचे के वेरिएंट्स में आपको नॉर्मल वही एंटीना वाला आपको देखने को मिलता है। देन स्पॉइलर हो गया यहाँ पे, और टॉप माउंटेड हो गई आपकी स्टॉप लैम्प। यहाँ पे आपका वॉशर फ्लूइड आपसे आपका डिस्चार्ज होता है। देन डिफॉगर, वाइपर, रियर वाइपर, मारुति का लोगो, ब्रीजा का लोगो, और ये आपकी टेल लाइट इस तरह की आपको कुछ देखने को मिलती है। बीच में आपका नंबर प्लेट के प्लेसमेंट, इस साइड स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आपको देखने को मिलती है। देन रियर लाइट की बात की जाए तो ये कुछ आपकी स्टॉप लैम्प है, और ये आपकी रियर लैम्प है, और यहाँ पे आपका इंडिकेटर देखने को मिलता है। ये पूरा आपका LED सेटअप दे रखा है, ये आपके हेलोजन सेटअप है। सेम सेटअप आपको इस साइड भी देखने को मिल जाता है,
और आपको पीछे की साइड 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, जो कि अगर आप देखोगे तो ये हार्ड प्लास्टिक शेप कलर का ही डार्क ब्लैक कलर का आपका ये रियर बम्पर है यहाँ पे जो आपको ऑफर होता है। देन आपका एक पार्किंग सेंसर, ये 2, 3 और एक उस साइड 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको इसमें दिए जाते हैं। देन ये पीछे का रिफ्लेक्टर है आपका, जो कि लाइट नहीं है, जस्ट रिफ्लेक्टर, जो कि आप इस पर लाइट पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट करती है। देन नीचे इसकी प्लेट आपकी ग्रे कलर की देखने को मिल जाती है। देन बीच में आपको जी ग्रिल जैसा लग रहा है, तो ये ग्रिल नहीं है, पूरा क्लोज्ड है। इस साइड आपका दूसरा रिफ्लेक्टर है और ये आपका एक और रिवर्स पार्किंग सेंसर। सेम सेटअप आपको इस साइड भी देखने को मिल जाता है। और अगर बात करी जाए तो ड्राइवर साइड भी आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट गेट की ओपनिंग की बात की जाए तो इस तरह की कुछ इसकी ओपनिंग है और चाबी से ही, क्योंकि ये टॉप मॉडल है, जब आप चाबी से लॉक अनलॉक करोगे तो RVM आपके साथ में ही ओपन हो जाएंगे। इंटीरियर की बात करें तो इस गेट से अगर हम शुरू करते हैं तो इस साइड आपको एक ट्विटर देखने को मिलता है। देन आपके क्रोम हैंडल, लॉक अनलॉक वाला ये आपका लीवर, और ये आपके मिरर एडजस्टमेंट लेफ्ट राइट से जैसे आप चाहो उस तरह से यहाँ से कर सकते हो। और ये मिरर ओपन और क्लोज़ करने के लिए बटन दिया गया है। इस गाड़ी को लॉक अनलॉक करना है, ये विंडो लाइट लॉक करने के लिए। और आपको चारों पावर विंडो देखने को मिलती है, जिसमें ड्राइवर साइड आपको ऑटो जो है आपको देखने को मिलता है। इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस तरह का इंटीरियर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इस साइड कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, स्टीयरिंग कंट्रोल सारे देखने को मिलेंगे और आपका पूरा टच स्क्रीन देखने को मिलेगा, जिसमें कोई भी मैनुअल कंट्रोल नहीं है, बट आपको यहाँ पर सारे जो है इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो। देन आपका ऑटोमेटिक ORVM भी इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है। इस साइड बात करें तो इस साइड भी आपका एक ट्विटर, क्रोम हैंडल, पावर विंडो का बटन देखने को मिल जाता है और बॉटल होल्डर भी देखने को मिल जाता है। एक और चीज़ बात करी जाए दोनों दरवाज़ों में तो नीचे आपका स्पीकर का प्लेसमेंट है, एक इस साइड, एक उस दरवाजे पे और 2 पीछे दरवाज़ों पे, और 2 ट्विटर, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप आपको देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर, 1 लीटर से 1.5 लीटर की बॉटल ईजिली आ जाएगी और कुछ पेपर होल्डर का स्पेस यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी डैशबोर्ड में, जो हमारा ये स्पेस दिया ग्लव बॉक्स, जो कि इस तरह का कुछ आपका साइज़ है ग्लव बॉक्स का। डिसेंट स्पेस है, आपका सामान काफ़ी हद तक आ जाएगा, जो कि एक कूल्ड ग्लव बॉक्स है, यहाँ से आपकी कूल एयर अंदर आएगी। देन बात करें आर्मरेस्ट की तो ये आपका आर्मरेस्ट दिया गया है, जिसमें भी आपका स्पेस दिया गया, वॉलेट वगैरह आप यहाँ से इजीली रख सकते हो। और ये एडजस्टेबल आर्मरेस्ट आपका इसमें प्रोवाइड होता है। फैब्रिक की सीट्स आपको देखने को मिलती हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिलता है और साथ में आपका मैनुअल गियर बॉक्स है। इसमें आप मैनुअल गियर बॉक्स लोगे तो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, और अगर ऑटोमेटिक लोगे तो 6 स्पीड आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। देन ये आपका हैजार्ड लैम्प की बटन है, ये AC के आपके वो हैं क्या कहेंगे उसको, वेंट, हाँ AC का वेंट है का, ये ड्राइवर साइड AC का वेंट है। पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ड्राइवर साइड ही राइट हैंड में आपको, वैसे कुछ गाड़ियों में इधर प्लेस्ड होता है बट इस गाड़ी में आपको इस साइड प्लेस होता है ये। देन आपके HID कंट्रोल, HID मतलब जो मीटर है आपका, इसकी आप ब्राइटनेस यहाँ से एडजस्ट अप डाउन कर सकते हो। देन ये आपकी हेड्सअप डिस्प्ले, जो यहाँ से आपकी हेड्सअप डिस्प्ले, यहाँ पे आपको गाड़ी की स्पीड और कुछ 1-2 रीडिंग्स देखने को मिल जाती हैं। देन ये कुछ डमी बटन्स, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है आपका, और ये आपका 360 कैमरा ऑन करने के लिए, जो कि 360 व्यू भी इसमें आपको देखने को मिलता है। देन ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑफ, जैसे कि आपने गाड़ी कहीं रेड लाइट पे रोकी है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी या फिर क्लच दबाओगे आप, वरना फिर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी अगर आप आइडल स्टेट में हो। देन आपकी लाइट की, हेडलाइट की एडजस्टमेंट ऊपर नीचे कैसे करना है उस हिसाब से देखने को मिल जाती है। देन यहाँ पे आपके AC के सारे कंट्रोल हैं, जो कि आपकी यहाँ से फ़ैन की स्पीड सेट कर सकते हो और यहाँ से आप टेम्परेचर AC का सेट कर सकते हो। टेल लाइट की बात करें तो इस तरह कुछ इसके रियल टेल लाइट का लुक देखने को मिलता है आपका। ये पूरा LED है, देखोगे आप तो पूरा एकदम LED सेटअप यहाँ पे दिया गया है। देन अगर हम इंटीरियर में आते हैं इसके, और इसको कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए ऑफ, ताकि बैटरी ना डिस्चार्ज हो, और गाड़ी को डाल देते हैं इग्निशन पे। तो अगर आपने देखा होगा तो पावर ऑन करते ही, जैसे ही मैंने पावर ऑन की, अगर मैं ऑफ़ करता हूँ तो अगर मैं लॉक करूँ गाड़ी को इसको उतर के, तो ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही पावर स्टार्ट करूँगा, मैं इग्निशन पे डालूँगा गाड़ी को, ऑटोमेटिकली आपके ORVM ओपन हो जाते हैं। तो मैं इस कंट्रोल को आपको दिखा नहीं पाया था चला के, क्योंकि जो नीचे गाड़ी हमारी खड़ी थी उसकी बैटरी जो है डिस्चार्ज थी, बट इस गाड़ी की हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज है। तो गाड़ी को हमने कर लिया है ऑन। एक बार डालते हैं इग्निशन पे,
और शीशे को कर देते Fuel हैं level is low. Please fill the tank immediately. बंद, और इसको कर देते हैं म्यूट क्योंकि रेडियो चल रहा है। तो ORVM आपका इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। यहाँ पे आप ये बटन देखोगे तो इस बटन से आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हो और इस लीवर से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इधर के कंट्रोल मैंने आपको बता दिए, ये आपके जो HID है इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए आप इस बटन को यूज़ कर सकते हो, और ये आपके ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए आपको बटन दिया गया। अगर मैंने इसको प्रेस किया और ये ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ से आपका ऑफ हो जाएगा। अब इस बटन का कंट्रोल क्या है कि मैं इसको अगर प्रेस करूँगा तो ये आपका गाड़ी का 360 कैमरा ओपन कर देगा। यहाँ पे अगर देखो गाड़ी का पूरा 360 व्यू, पास में जो है ये हमारी ब्लैक डिज़ायर खड़ी है उसका व्यू, इस साइड में हमारे लोग बैठे हुए हैं उसका भी, ये चेयर पड़ी है और उसका व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको जो है ईजिली पूरा इसका 360 व्यू देख सकते हो। अब इसमें भी आपकी सेटिंग्स आती हैं, आप इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल ये सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से क्रॉस बटन दबाओगे तो वापस बंद हो जाएगा, प्ले पे क्लिक करोगे तो आपकी ये गाड़ी पूरी इसका 360 जो है व्यू आपको दे देगा कि आपका 360 में क्या क्या है। देन ये आपका अंडरनीथ बॉडी जो आपका जो है दिखाएगा, इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो बॉडी के अंदर जो है नीचे आगे की साइड क्या है, पीछे की साइड क्या है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। देन आपकी ये कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ से, जिसमें आप गाइडलाइन, डिस्प्ले, फ्रंट व्यू, डिफ़ॉल्ट स्क्रीन जो है, डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आपको क्या रखनी है, फ्रंट व्यू, रियर व्यू, साइड व्यू क्या रखना है, रियर व्यू का डिफ़ॉल्ट क्या रखना है आपको, वो यहाँ सेटिंग आप सेट कर सकते हो। देन ओपनिंग डिस्प्ले में ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। देन फ्रंट स्क्रीन ऑटोमेटिक डिस्प्ले जो है ये भी ऑन ऑफ यहाँ से आप सेटिंग्स के अंदर 360 डिग्री का कर सकते हो। यहाँ से आप दोबारा प्रेस करोगे तो आपका 360 कैमरा इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। ये आपका होम बटन, यहाँ से आप होम पे आ जाओगे। चलते हैं हम आपके यहाँ पे ओडोमीटर पे। तो ओडोमीटर में आपका अगर आप देखोगे तो आपका इस साइड जो है RPM मीटर आ जाता है, इस साइड आपका स्पीड मीटर आ जाता है। यहाँ पे आपकी फ्यूल की इंडिकेशन आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अभी एम्प्टी पे है और येलो लाइट इसलिए चल रही है क्योंकि ये एजेंसी में गाड़ी खड़ी है और एजेंसी में फ्यूल उतना ज़्यादा फिल करके नहीं खड़ी की जाती है, तो इसलिए आपकी लो फ्यूल की वजह से ये आपकी येलो लाइट जल रही है। और यहाँ पर भी आपको इंडिकेशन देखने को मिल जाता है कि लो फ्यूल, प्लीज़ रिफ्यूल इमीडिएटली। देन आपके ये मोशन कंट्रोल हैं, जिस तरह से आप स्टीयरिंग को घुमाओगे उस तरह से आपको ये मोशन देखने को मिल जाता है। देन इधर आपका जो है ये आपकी रीडिंग देखोगे तो एक गाड़ी का टेम्परेचर दिखाता है कि गाड़ी कूल है कि हॉट है, डिपेंडिंग ऑन योर कार टेम्परेचर। देन आपकी ये कुछ चेक लाइट्स आपको देखने को मिल रही हैं। अब इस मीटर के अंदर आपकी जो है अगर आप देखोगे तो पहले आपके सिर्फ ड्राइवर और पैसेंजर की सीट बेल्ट का ही इंडिकेशन आपको देता था, बट अब जो है आपकी ड्राइवर, पैसेंजर और रियर सीट बेल्ट का भी इंडिकेशन यहाँ पे आपको दिया जाता है, जो कि पहले मैंडेटरी नहीं था, बट कुछ इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। नीचे 178 किलोमीटर आपकी ये गाड़ी अभी चली हुई है, तो 178 किलोमीटर चली हुई दिखा रहा है। देन ऊपर टाइमिंग और टेम्परेचर जो बाहर का वो भी आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से अगर हम चीज़ों को चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपकी ये ट्रिप A दिखा रहा है, ट्रिप B दिखा रहा है। इधर जो आपका लीवर है इसको आप जैसे प्रेस करोगे तो ये आपका चेंज होता रहेगा। देन ये आपकी ओवरऑल ट्रिप दिखा रहा है। इस साइड जो आपका लीवर दिया है उसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपकी पावर और टॉर्क कितनी है वो दिखा रहा है। अब ये गाड़ी आपकी जो है आती है 101 आपकी न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और 101 bhp के साथ, तो जो कि 136 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करके आपको देती है, जो कि आपका टॉप एंड वेरिएंट में आपका ये पावर आपको मिलती है। 1462 सीसी का इंजन है, जिसको 1.5 लीटर का जो है पेट्रोल इंजन, स्मार्ट हाइब्रिड इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है। नई GST कंप्लायंस के अंदर इसके प्राइस जो है 29% 18% वाले में नहीं आ रहा है ये स्लैब। इसका रीज़न एक ही है, ये गाड़ी 2 क्राइटेरिया में आनी चाहिए आपकी, 1200 सीसी के नीचे आनी चाहिए और प्लस 4 मीटर के अंदर आनी चाहिए। अब 4 मीटर के अंदर तो ये गाड़ी आती है क्योंकि 3995 mm की इसकी विड्थ लंबाई है, बट 1.2 लीटर का इसका इंजन नहीं, इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का इंजन आता है। तो गवर्नमेंट इसको लग्जरी के अंदर काउंट करती है और आपको जो है इसके अंदर 40 मान लो जैसे आपका 28% GST प्लस 20% सेस आपका लगता था पहले, तो 45-48% अराउंड हो जाता था, बट अब आपको 40% जो है आपका टोटल ओवरऑल फ्लैट टैक्स लगेगा 22 सितंबर से, जो कि इसमें भी आपका फ़ायदा है। लगभग टॉप मॉडल में आपको 30-40 हज़ार रुपये का प्रॉफिट इस गाड़ी में आपको अब देखने को मिलेगा, प्लस कंपनी से आप अदर डिस्काउंट मांग सकते हो। अब वापस आते हैं हम मीटर पे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका दिखाएगा। अगर आपका एक्सेलरेशन और ब्रेक आप कितना अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से इसका स्मार्ट हाइब्रिड काम करेगा और आपका रीजन काम करेगा। देन आपकी ये इंजन में बैटरी और मोटर पूरा दिखाएगा आपका कि इंजन कितना यूज़ हो रहा है, बैटरी आपकी कितनी है। अभी जैसे जैसे आपकी गाड़ी चलती है और ब्रेक लगाते हो वैसा वैसा ये रीजनरेशन का काम होता है।
देन ये एक ब्लैंक स्क्रीन, और ये आपकी गाड़ी का माइलेज दिखा रहा है, जो खड़ी गाड़ी में अभी 12.3 का आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपको सिटी में ईजिली 13 to 15 या 16 ईजिली प्रोड्यूस करके दे देती है, और हाईवे पे आपको 16 से लेके 20 के बीच में आप कुछ भी इसका निकल सकता है। दिन ये आपकी माइलेज हिस्ट्री दिखाता है, ड्राइविंग टाइप आपने कितने टाइम इसको चलाया है ये दिखाता है, टोटल आइडल स्टॉप टाइम अभी 1 मिनट 15 सेकंड हो गया वो दिखा रहा है, टोटल आइडल फ्यूल सेव 99 ml। ये आपकी वॉच एनालॉग वॉच बन के आ जाती है, और ये वापस आपकी इनिशियल स्क्रीन जो कि मोशन अभी हमने खोल रखा था। अब आते हैं हम स्टीयरिंग की ओर। तो इस साइड आपके ऑडियो म्यूजिक के कंट्रोल देने को मिलते हैं, मोड आप चेंज कर सकते हो यहाँ से मीडियो म्यूजिक का, वॉल्यूम अप डाउन यहाँ से हो जाएगी, इसको कर देते हैं म्यूट क्योंकि अभी रेडियो पे, यहाँ से आप ट्रैक नेक्स्ट और फर्स्ट पिछला कर सकते हो। देन नीचे आपके कॉलिंग के कंट्रोल, कॉल उठाने, कॉल कट करने के, और ये एलेक्सा वगैरह अगर आपका एंड्रॉइड ऑटो पर कारप्ले फोन कनेक्ट है तो उसके लिए जो वॉइस कमांड असिस्ट होता है उसके लिए यूज़ कर सकते हो इस थर्ड बटन को, नीचे वाले को। देन इस साइड आपको जो है देखने को मिलते हैं क्रूज़ के कंट्रोल, यहाँ से आप क्रूज़ ऑन कर सकते हो, जिसमें आप ऊपर को सेट कर दो, नीचे को आपको अप डाउन करना है उसके लिए, मतलब स्प्लिट अप डाउन करनी है उसके लिए। देन यहाँ से आपका क्रूज़ बटन, क्रूज़ कंट्रोल कैंसिल कर सकते हो। ये आपके 2 डमी बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा और 1 डमी बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग की बात की जाए तो ये आपकी जो टिल्ट तो एडजस्टेबल है, बट टेलीस्कोपिक आपको देखने को नहीं मिलती है इस गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग इस यहाँ पे बात करते हैं तो हम इसको करते हैं कैंसिल। होम स्क्रीन आपका कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर, और फ़ैन की स्पीड को कर देते हैं लो क्योंकि आवाज़ ज़्यादा कर रहा होगा। और अगर आपको देखें इसकी होम स्क्रीन पे तो आपके एनर्जी फ्लो, एफएम में कौन सा स्टेशन चल रहा है, टाइम क्या है, डेट क्या है, ये दिखाने को मिलता है। और अभी कोई स्मार्टफोन कनेक्ट नहीं है, आप यहाँ से सेटिंग्स में से स्मार्टफोन इसका कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपका एंड्रॉइड ऑटो पर कारप्ले देखने को मिलता है। ऊपर से आप नीचे स्वाइप करोगे तो सिस्टम की बीप साउंड जो है यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। क्लॉक का फॉर्मेट 24 आवर चाहिए कि 12 आवर का चाहिए वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। ऑटो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए उसके लिए आप यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हो। देन यहाँ से आपकी माई इमेजेस, कॉल टू कनेक्ट, पेयर डिवाइसेस, डिस्प्ले सेटिंग्स, ये सब चीज़ें आपको शॉर्टकट यहाँ से देखने को मिल जाता है। बट अगर हम ऊपर करते हैं तो यहाँ पे आपको फेवरेट में आपको जो फेवरेट में आप फीचर्स डालना चाहते हो, जैसे माई फेवरेट में आप माई इमेजेस हो गई, कॉल टू कनेक्ट, डिस्प्ले सेटिंग, मीडिया सेटिंग, और भी सेटिंग्स है जिनको आप फेवरेट में ऐड कर सकते हो। मतलब कि शॉर्टकट से ही आपको यहाँ से ईजिली वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, वो चीज़ें आपको यहाँ सेटिंग कर सकते हो। देन पेयर डिवाइसेस में आपकी पेयर डिवाइसेस की लिस्ट आ जाएगी, जो फ़ोन आपने पहले कनेक्ट किया होगा ऑलरेडी वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे आप देख रहे हो कि ये डिवाइसेस जो यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी हैं, तो ये अगर एंड्रॉयड डिवाइस थी तो यहाँ एंड्रॉयड ऑटो का साइन आ रहा है, और ये डिवाइस आपकी एप्पल iOS थी तो ये एप्पल कारप्ले का साइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। देन ये आपका USB कनेक्टिविटी के लिए, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए। और अगर हम बैक करते हैं और कनेक्ट करने में आते हैं तो यहाँ से आप अपना डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। सेटिंग्स में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में अगर ऑप्शंस देखने को देखे जाएं तो आपका एक डिस्प्ले सेटिंग्स है, डेट एंड टाइम सेटिंग्स है, लैंग्वेज है, लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, मतलब ड्राइविंग के टाइम आप कीपैड पे यहाँ टाइप नहीं कर सकते हो, वॉइस के थ्रू आप जो है कमांड दे सकते हो। स्क्रॉल टू स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल, मतलब जो ये आपके कंट्रोल है यहाँ से आप स्क्रॉल जो है इसको अनेबल कर सकते हो या नहीं, ये भी आप यहाँ सेटिंग चेंज कर सकते हो। देन वॉल्यूम ड्यूरिंग रिवर्स, जो है रिवर्स के टाइम जो है आप जब रिवर्स गियर डालोगे तो आपकी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाए, वो चीज़ आप यहाँ से सेटिंग सेट कर सकते हो। देन कुछ सिक्योरिटी सेटिंग, वेलकम मैसेज, जैसे मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट की थी तो इसने कुछ बोला था तो इसमें आप अपनी फैमिली का नाम या कुछ भी डाल सकते हो कि वेलकम, जैसे मेरा नाम अनुपम है तो वेलकम अनुपम, या फिर वेलकम अनुपम फैमिली, इस तरह से आप कुछ भी इसमें यहाँ पे सेट कर सकते हो। देन क्विक गाइड में गाड़ी की आपकी क्विक गाइड होगी। सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अपडेट में और रीसेट फैक्ट्री सेटिंग, ये आपके काम की चीज़ वैसे है नहीं इतनी ज़्यादा, बट ये आपकी सॉफ्टवेयर अपडेट और या फिर आपको सिस्टम को पूरे रीसेट करना है उस चीज़ में यूज़ कर सकते हो। अब डिस्प्ले के अंदर अगर हम चलते हैं, डिस्प्ले में आप मोड चेंज कर सकते हो, ऑटो कर दो कि डे नाइट के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, फिर मैनुअल आप इसको रखना चाहते हो डे या नाइट पे वैसे रख सकते हो। देन यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हो। वॉलपेपर मोड में जाके आप इसका वॉलपेपर में आप क्लॉक रखना चाहते हो क्लॉक रख सकते हो, या फिर कुछ वॉलपेपर सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप वॉलपेपर जो इनके डिफ़ॉल्ट हैं वो सेट कर सकते हो। तो ये थे हमारे कुछ इस जो हमारे म्यूज़िक कंट्रोल है 9 इंच का आपका स्मार्ट जो है आपका कंट्रोल सिस्टम, स्मार्ट म्यूज़िक सिस्टम इसमें आपको देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो पर कारप्ले वायरलेसली सपोर्ट करता है, जिसमें आप फ़ोन को अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तो ये चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हो। देन आपकी ऑटोमेटिक ORVM देखने को मिलता है, ऑटो IRVM सॉरी, जो कि नाइट में आपको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। लाइट जो लाइट रियर से लाइट आती है उसकी रिफ्लेक्शन को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। देन ये आपका सनग्लास होल्डर,
2 लाइट्स यहाँ पे आपको हैलोजन देखने को मिलती हैं। यहाँ से आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। देन ये आपके जो है एक बटन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, जो कि आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ है जिसका कवर ऐसे खुलेगा, और अगर आप इसको यहाँ से ऐसे प्रेस करके रखोगे तो आपकी सनरूफ भी ओपन हो जाएगी। अगर मैं दिखाऊं तो इसको आप फोल्ड करके रखोगे तो आपकी सनरूफ भी यहाँ से ओपन हो जाएगी। अब इसको कर देते हैं हम क्लोज। बाकी आगे की भी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी। कुछ स्पेस यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है, आप चाबी रख सकते हो। एक बॉटल होल्डर यहाँ पे, एक बॉटल होल्डर यहाँ पे, आप छोटी बॉटल या फिर कुछ कैन वगैरह रख सकते हो ईजिली। मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर पैड आपको मिल रहा है देखने को, जिसकी ये लाइट जल रही है। यहाँ पे आप फ़ोन रख दो कि आपका वायरलेसली चार्ज होने लगेगा। एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पे देखने को मिलता है, और एक USB अडॉप्टर का पोर्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। टाइप C का कोई भी पोर्ट आपको आगे की साइड देखने को नहीं मिलता है। एक आपको नीचे डेड पेडल देखने को मिलता है, क्योंकि ये मैनुअल है इसलिए ब्रेक, एक्सलेशन और क्लच तीनों चीज़ें आपको देखने मिलता है। और एक डेड पेडल के साथ आपकी ये गाड़ी आती है। डेड पेडल बहुत ज़रूरी होता है जब आप लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी को चला रहे हो। स्पीड बॉक्स के बारे में, गियर बॉक्स के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तो अब हम चलते हैं पीछे की ओर इस गाड़ी में। इग्निशन को कर देते हैं ऑफ, ताकि गाड़ी की पावर ना हो डिस्चार्ज। यहाँ से कर देते हैं रियर अनलॉक, और पीछे की ओर चलते हैं। इस तरह की कुछ इतनी आपकी ड्राइव गेट की ओपनिंग, आपको रियर गेट की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। बैठते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं इस गेट की। तो इसमें आपको ये क्रोम हैंडल, लॉक अनलॉक के लीवर, पावर विंडो का कंट्रोल, और ये एक हैंडल देखने को मिलता है। यहाँ पे आप इजीली 1.5 लीटर की बोतल रख सकते हो, और कुछ छोटा मोटा सामान इधर रख सकते हो, अम्ब्रेला वगैरह या फिर कुछ और। बैठ गए पीछे। तो सीट कंफर्ट की बात की जाए तो आपकी कंफर्ट काफ़ी अच्छी है। अंडर थाई सपोर्ट भी आपको पूरा फुल्ली मिल रहा है। और हाइट की बात करें तो ठीक ठाक हाइट आपको ऊपर देखने को मिल जाती है। मेरी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 5'8" है। उस हिसाब से देखोगे तो इस तरह का कुछ स्पेस अभी देखने को मिल जाता है आपको। अब एक चीज़ है कि पीछे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, बट सेंटर में आपको कोई भी हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। एक हुक यहाँ पे आपको मिलता है, कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे लटका सकते हो अप टू 4 kg। और यहाँ पे आपका कुछ स्पेस है जिसमें मैगजीन वगैरह आप रख सकते हो, या मोबाइल वगैरह चाहो तो आप इजीली कैरी कर सकते हो। सेम इस साइड है, बट इस साइड आपको कोई हुक देखने को नहीं मिलता है। ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिलते हैं, बट और हुक भी इधर साइड, दोनों साइड ड्राइवर इस साइड, दोनों साइड पीछे की ओर देखने को मिलता है। आगे की साइड आपको देखने को नहीं मिलता। ये है आपकी कुछ सनरूफ की ओपनिंग, जो इतनी ओपनिंग आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आगे से आप चाहो तो दुबला पतला आदमी खड़ा हो सकता है, बट बहुत मोटा आदमी अगर खड़ा होना चाहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी आदमी, मोटा नहीं सॉरी, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो सकता है। सेम गेट आपको उस साइड है, वही आपके क्रोम हैंडल, लॉक अनलॉक का लीवर और पावर विंडो कंट्रोल हैंडल, और नीचे आप 1.5 लीटर तक की बोतल ईजिली उसमें कैरी कर सकते हो। एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मैंने आपको दिखाया था जब आगे से दिखाया था। देन पीछे आपके 2 AC फ्लो आपको देखने को मिलते हैं, एयर वेंट फ्लो, जो कि AC कंट्रोल, आपका AC आगे का ही रहता है, बट एयर वेंट जो है वो पूरा पीछे तक दिया गया ताकि पीछे वाले पैसेंजर्स को गर्मी ना लगे। और नीचे आपके 2 पावर सॉकेट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक आपका है USB टाइप का, और दूसरा है आपका जो है टाइप C है। अंधेरे में आपको शायद ना दिख रहा है एकदम साफ, बट एक USB और एक टाइप C देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप विंडो की AC के एयर को कंट्रोल कर सकते हो, किस साइड आपको फ्लो करनी, ओपन क्लोज करनी है वो कर सकते हो। यहाँ से आप इसको लेफ्ट राइट एडजस्ट कर सकते हो, और ऊपर नीचे ईजिली एडजस्ट कर सकते हो। अब ये आपके फैब्रिक के सीट कवर हैं, और इस गाड़ी में आपको मैंडेटरी 6 एयर बैग ऑफर होते हैं कंपनी की साइड से फ्रॉम बेस मॉडल, जो कि अब गवर्नमेंट के साइड से ही मैंडेटरी हो चुका है कि आपको 6 एयर बैग तो कंपनीज को आपको देनी ही पड़ेगी। चलते हैं पीछे की ओर और दिखाता हूँ आपको बूट स्पेस। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे एक 360 कैमरा का रियर व्यू कैमरा आपको दिया गया, और यहाँ पे एक आपकी रबड़ की बटन है जिसको आप प्रेस करोगे तो आपका टेल गेट कुछ ओपन होता है इस तरह से। और आपको 384 लीटर की बूट स्पेस आपको ऑफ़र होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसेंट बूट स्पेस है। एक पार्सल ट्रे आपको साथ में ऊपर से ही ऑफ़र हो जाती है। ये आपका डिफॉगर और रियर वाइपर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसको कर देते हैं क्लोज। अब स्मार्ट हाइब्रिड की मैंने मतलब आपको बता दी है, तो उसकी बैचिंग यहाँ पे दी गई। मैं आपको पहले भी ये चीज़ दिखा चुका हूँ। ये है हमारा डुअल टोन, एक और सॉरी सिल्वर कलर में ये गाड़ी आपकी हमारे सामने खड़ी है। डुअल टोन कलर मैं आपको ऑलरेडी नीचे दिखा चुका हूँ। ये है इसका
फ्रंट लुक सिल्वर कलर में, जो कि मैसिव देखने में लगता है। अब बात करें जाए इंजन टाइप की, तो आपको यहाँ पर रीडिंग देखने को अगर मिलेगी तो K15 स्मार्ट हाइब्रिड इंजन देखने को मिलता है, जिसमें 1462 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है। मैक्सिमम पावर अगर देखोगे तो 75 जो है NM की है, और मैक्सिमम टॉर्क आकर 136 bhp आपको प्रोड्यूस करके देती है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है। BS6 कंप्लाइंट ये आपकी पेट्रोल में है, डीजल गाड़ी अब कंपनी बैन कर चुकी है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ओवरऑल लेंथ इसकी 3995 mm की है, जो कि 4 मीटर के अंदर ये गाड़ी आपको देखने को मिलती है। फ्यूल टैंक की बात करें तो ये गाड़ी आपकी 48 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है, और यहाँ से आप इसका फ्यूल लिड और इंजन में ओपन कर सकते हो, तो आपको इसमें भी कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा। वैसे कुछ गाड़ियों में यहाँ पे देखने को मिलता है आपको ड्राइवर सीट के पास, बट यहाँ मारुति में आपको यहाँ देखने को मिलता है फ्यूल लिड ओपन करने का। अब ड्राइवर साइड की सीट आप मैनुअली हाइट एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे आप कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकली आपको देखने को नहीं मिलती, बट मैनुअली आपको ये ऑप्शन दिया गया कि आप अपनी हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे इसको ईजिली एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हूँ मैं दोस्तों कुछ आपकी ब्रीज़ा के अंदर, मारुति सुजुकी की जो ब्रीज़ा आपकी गाड़ी आती है, जो कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के अंदर आती है, बट कंपनी इसको SUV में गिनती है। और ये गाड़ी अगर आपको लेनी है, या फिर मारुति की कोई भी मॉडल आपको लेना है, अगर आप देखोगे तो ये ब्लैक ब्रीज़ा भी खड़ी है, और भी कई गाड़ियों के मॉडल यहाँ पे खड़े हैं। तो अगर आप चाहो तो आप जो है ये गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव के जो ये डीलरशिप है हमारा, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मारुति एरिना, जो कि एकदम आप देखोगे तो मेट्रो के अपोजिट आपको देखने को मिल जाता है। सामने मेट्रो का, रैपिड मेट्रो का पिलर है, उसके अपोजिट एकदम आपका ये आपका मारुति एरिना का शोरूम है, और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इनके पास मोस्ट ऑफ द वेरिएंट आपको जो है अवेलेबल हो जाएंगे, और जो बेटर डील, बेस्ट डील आपके लिए ऑफर हो सकती है, वो आपको कंपनी प्रोवाइड करके देगी। मैं इसका डिटेल और एड्रेस आपका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये थी कुछ मारुति की ब्रीज़ा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।